नमस्कार, स्वागत बा स्वस्थ जीवन क्लिनिक में। ई कार्यक्रम मधेश खबर रातों पाना के ऑनलाइन शुरू देख सकत बानी। ई कार्यक्रम लेकर के हम अनिश कांत कुशवाहा प्रस्तुता उपस्थित हो गए बानी। ई कार्यक्रम में स्वस्थ रहे के और रोग से बचावे खातिर हमनी विज्ञ डॉक्टर साहब लोग से छलफल करेनी सन। वैसे ही आज हमनी के स्टूडियो में हमनी के साथ जुड़ल बानी वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी थापा। आज हमरा के स्वागत कइला। डॉक्टर साहब स्वागत बा अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत। डॉक्टर साहब कितना व्यस्त बनी आजकल? व्यस्त बानी मगर पहले से तनका कम बा काहे कि हम नारायणी हॉस्पिटल से राजीनामा दे दिले बानी तो एक साल से उन्हें नहीं जा तो तनका टाइम मैनेजमेंट में पहले से थोड़ा इजी बा। अपने आप खातिर घर परिवार खातिर थोड़ा ज्यादा समय मिलल बा। तो पहले तो साफा बने काम तो सब होत रहे बने घर बाल बच्चा खातिर समय ना रहे, अपना खातिर समय ना रहे। डॉक्टर साहब जैसे अवरुबा एगो वरिष्ठ स्त्री रोग के विशेषज्ञ के रूप में बहुत दिन से काम कर रहल बानी। ई मध्य प्रदेश में के बहुत जनता लोग अपने के पास सेवा ले रहा। मुख्य रूप में ई प्रदेश में कौन-कौन महिला लोग के स्वास्थ्य समस्या बा देख रहल? स्वास्थ्य में महिला लोग के स्वास्थ्य में मेन समस्या तो एक रकम ना कहे के चाहिए। गर्भवती अवस्था तो नॉर्मली प्रोसेस भइल नॉर्मल अवस्था बा। गर्भवती अवस्था के हम बीमारी ना कहें। ओकरा अलावा प्रसूति केस के अलावा जोन बजदानी की समस्या जोन बा हमें विशेष कर बजदानी की सूजन की समस्या, पिकुरिया की समस्या, डांट पेड़ों में दर्द होने वाला समस्या, वो सब की समस्या बेसी है। जैसे डॉक्टर साहब बात बनी है कि डांट पेट की समस्या एगो बहुत ही मतलब हर जगह में सुनने के मिलेला कि स्त्री लोग में डांट के दर्द, हड्डी के दर्द बहुत ज्यादा होखेला। ई कोनो ऐसन सुने में आवेला कि विटामिन डी के कमी से, कैल्शियम के कमी से होला। ई ज्यादातर महिला लोग में काहे विटामिन कम होखेला? अब डांट की समस्या जोन बा काहे कि लेडीज सबके काम जोन बा घर में निहुर के झुक के करे वाला काम बेसी रहेला, भारी भारी उठाए वाला काम बेसी रहेला। वो हिसाब से महिला दीदी बहन सब अपना देह में अपना स्वास्थ्य में उतना ध्यान ना देवेला, खान पीन में उतना ध्यान ना देवेला ना। रेगुलर हमनी के मने दूध दही जो खाए के पड़ी, कैल्शियम वाला फूड जो खाना खाए के पड़ी ओमे उतना ध्यान ना देवेला। निहुर के झुक के काम करे वाला कंडीशन बेसी रहेला। ऊपर से अब उम्र से अगाडि शादी हो जाला, बच्चा हो जाला, बच्चा के बीच में जोन गैप अंतर होके के चाहिए वो भी ना रहेला। कमती में हमनी के नॉर्मल में 2 साल, ऑपरेशन वाला केस में 3 साल के गैप बच्चा के अंतर होके के चाहिए कहे वो भी ना होखेला। और जल्दी शादी हो जाला, जल्दी बच्चा हो जाला, वही में ओकनी के रेस्ट ना मिली, डाइट अच्छे से ना मिली, सुतकेरी अवस्था में सेहार अच्छा से ना मिली तो वो सबसे समस्या बेसी होखेला। और विटामिन डी के जहाँ तक बात बा अभी नया ये एगो आइल बा विटामिन डी के डेफिशिएंसी, विटामिन डी के कमी बहुत आदमी के बा। हमनी के बा हमें चेक करम तो हमर विटामिन डी कहियो 30 से ऊपर जाइबे ना करे काहे कि हमनी के सुबह शाम घरे में रहनी, घर के अंदर रहनी, दिन भर हॉस्पिटल में क्लिनिक में भीतर रहनी। विटामिन डी हमनी के प्राकृतिक रूप में सूर्य के किरण से मिलेला। हमनी के काम के नेचर के चलते ओको चाहे घाम में जाइला से अपन स्किन खराब हो जाए, चक्कर आए, गर्मी हुई कभी हमनी के घाम में ना बैठे घाम में ना बैठला के चलते देह में डायरेक्ट स्किन में घाम ना पड़ला के चलते, सूर्य के किरण ना पड़ला के चलते विटामिन डी के कमी हो जाता। इसीलिए अभी विटामिन डी के कमी से भी डांट, देह में दर्द, मसल के एकदम कमजोरी जैसन बुझाता कि ना भोजपुरी में कहला कि गतर दुखाला ना, गतर दुखाला। पेशेंट्स सब आके कहला कि चलन नहीं के जा, सब देह में गुता नहीं के मिला, गतर दुखाला, डांट दुखाला। सब में हमने के विटामिन डी चेक करके देखल जाए तो विटामिन डी बहुत कम हमने के आवता रिजल्ट में। नहीं जांच तनका महंगा बा वैसे हमने के सब के जांच कराइबो ना करेनी। लक्षण के हिसाब से हमने के विटामिन डी के कैप्सूल दे के बेचेनी, चाहे दिन में कमती में 1 घंटा सूर्य के किरण में चाहे कपड़ा ओढ़ के छतरी ओढ़ के ना माने डायरेक्ट सूर्य के किरण करे के पड़े। वो हिसाब से सलाह भी देवेनी। वो हिसाब से मछली खाए के, दूध पिए के, दही खाए के माने मिल्क प्रोडक्ट। कैल्शियम हमने के खाइबो करेनु तो विटामिन डी के अगर कमी हो जाए तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ना होला, दे ना लेवेला कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन खातिर कैल्शियम देह में बचे खातिर माने देह में एब्जॉर्ब होने खातिर विटामिन डी कंपल्सरी बाटे। वैसे विटामिन डी नॉर्मल रही तो कैल्शियम भी काम करी, विटामिन डी नहीं के ठीक लेवल में तो कैल्शियम भी काम करी।
बेसी कमजोरी हुन्छ। डॉक्टर साहब जैसे कि एगो गांव में रहे वाला जे भी मतलब गृहिणी बानी, वो गृहिणी के साधारण भाषा में एक कमी से बचावे खतरा कति सलाह देवे के साधारण भाषा में? साधारण भाषा में अपने के क्या करें चाहे कि 11 बजे से 3 बजे के बीच में प्रचंड गर्मी में घाम में ना निकले, माने 9 से 11 मैंने सवेरे के घाम में 3:30 बजे के बाद के घाम में कपड़ा ओढ़ के ना, पूरा देह ढाक के ना, माने तनका देह में घाम पड़े, डायरेक्ट छाला में चमड़ा में माने घाम पड़े। अच्छा। और सन ब्लॉक क्रीम लगा के, लोशन लगा के, छतरी ओढ़ के, कपड़ा पूरा लगा के देह के तोप के घाम में बैठला से कोनो फायदा नहीं, तनका छाला में घाम पड़े के पड़ी और 1 घंटा कमती में घाम देह में लागे के पड़ी और दूध पिए के पड़ी। दिन में दही, रात के दूध, हल्दी वाला दूध बढ़िया रही। मछलियों खाए में तो मछली बहुत फायदा वाला चीज बा, माने खाला लोग सरसों लगा के, सरसों से क्या होला कि अपने के गैस्ट्रिक एसिडिटी के प्रॉब्लम हो जाला। वैसे हमने के चाइनीज जापानीज खाने मछली के स्टीम करके बॉईल करके चाहे साधारण जीरा धनिया लगा के खाए के आदत डाले के पड़ी। स्वाद के बाद अगर स्वाद के पीछे ना जाए, स्वाद के पीछे ना जाए, स्वाद इतने भर बाटे, यहाँ से नीचे जाए तो मछलियों हुए स्वाद में, करेला भी वही स्वाद में, माने दूध दही भी वही स्वाद में, इतना स्वाद खतरा अपना है स्वास्थ्य के इति में ना रखें, दाव में ना लगाएं। डॉक्टर साहब स्वास्थ्य जीवन क्लिनिक भन्ने बानी छन्, एगो और हमनी समस्या रोग से पूछे के चाहन्छन्, जैसे कि किशोर किशोरी लोग बाटे, वो लोग के कभी कभी सुनल जाला कि कोई स्कूल में कोनो किशोरी अचानक बेहोश हो गेल होवे एगो, ओकरा साथे साथे अन्य किशोरी लोग भी बेहोश हो जाला। ई कोनो मानसिक समस्या हो या कोनो स्त्री रोग के समस्या हो? ये स्त्री रोग के समस्या ना हो, एकरा के हमनी के मास हिस्टेरिया बोलेनी है ना, ये मानसिक समस्या ही हो। अब किशोर किशोरी अवस्था में बहुत किस्म के शारीरिक परिवर्तन होखेला, उनकनी में हार्मोनल चेंजेस आवेला, उस हिसाब से उनकनी के सोच समझ बहुत डिफरेंट होखेला। उस हिसाब से घर परिवार में अभिभावक सबके भी एकदम क्लोजली रह के साथी के जैसे व्यवहार करके अपनी के मन में कथी चल रहा बा, दिमाग में कथी चल रहा बा, अपनी के जिंदगी में कथी चल रहा बा, वो समझे के पड़ी ना। कोनो भी ऐसी समस्या हो कि बच्चा आके बाप माता से पहला कही तो समाधान वहीं पे निकले, अरे बाप माता हरदम गरियावत रही, मैंने भगावत रही तो कहाँ जाए समस्या लेके, मने में पका के रखी, दिमागे में घुसा के रखी। कोनो ऐसा अच्छा दोस्त हुई तो दोस्त के साथ कही, चाहे कोनो एकदम अच्छा माने टीचर हुई तो टीचर के साथ शेयर करी, माने टीचर तो गाइड अच्छे से करबे करे, फिर भी साथी सब अपने दोस्त के भी तो कितना लेवल रहेला समझ के, वो भी तो बचे न बा। इसीलिए बच्चा सबके जो किशोर किशोरी अवस्था के बच्चा सब रहेला, अपने से साथी जैसे व्यवहार करके अपने से एकदम अपने के माने मन के बाद, दिल के बाद, दिमाग में जो चल रहा है वो सबके अपना माने जानकारी लेने की कोशिश करेके चाहिए कि कोनो दुर्घटना ना हो, कोनो किस्म के गलत रास्ता में लोग ना चलो। ये मास हिस्टेरिया बा, ये मानसिक प्रॉब्लम बा, सामाजिक प्रॉब्लम बा, ये गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना। डॉक्टर साहब एक और अपने से जैसे ही बतैली कि गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना स्त्री के रोग से संबंधित नहीं है, ये मानसिक समस्या हुए। अब रौरा दिनहु जैसन अपन बहिरंग सेवा देवेली तो में बहुत जैसन आवत है लोग, दीदी लोग सर सलाह लेके आवत है लोग, अपने से पूछे आवत है लोग, जैसे महीना नियमित नहीं है आवत आओ तो बात में विभिन्न किस्म के समस्या उत्पन्न हो जाते, इस समस्या आजकल ज्यादा रूप में काहे पड़ रहा बाटे? आजकल का कि खान पीन भी वैसन के बा ना, बिना कीटनाशक औषधि के, बिना रासायनिक मल के उपजनीय नहीं होगा ना। एगो तो खान पान सही नहीं है, हमने के बुझाता है कि बहुत विटामिन खाता नहीं, इतना विटामिन खैला पर भी आदमी काहे इतना कमजोरी फील करता ना। पहले से तो खाना अभी बहुत वैरायटी भी बाटे, बहुत माने मैनेज करके खा ले वाला लोग, माने उतना ताकत नहीं है जितना पहले के खाना में रहे, काहे कि कीटनाशक औषधि वाला, रासायनिक मल वाला खाना बा। हवा भी शुद्ध नहीं है, पानी भी शुद्ध नहीं है, यहाँ तक दूध जो डेयरी से आवेला चाहे बाहर से आवेला, हर चीज में मिलावट मिसावट, ओकरा चलते भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। पढ़ाई के टेंशन माने स्ट्रेस उतने बा, कंपटीशन बा, मानसिक स्ट्रेस भी बेसी बाटे। और जन फिर बाल विवाह हम देखता नहीं और बढ़ते जाता ना, विभिन्न किस्म के सामाजिक विकृति के चलते बाप माता डरा के माने फिर बाल विवाह के तरफ बढ़ रहा बा लोग। बहुत कम आदमी माने
20 वर्ष के बाद में बहुत कम ही आदमी आजकल फिर होता, डर लगता है बाप माता के, मैंने इतना जल्दी मैच्योर हो जाता है ना। हमने के ज़माना में 15-16 वर्ष में 14 वर्ष में महीना हमने की शुरू होता है। अब आजकल के लड़के सब 9.5 वर्ष में 10 वर्ष में 11 वर्ष पुगते जल्दी एमसी आ जाला। एमसी आ जाने के मतलब ऊपर के फिजिकली वो लोग मैच्योर हो जाला, नहीं मेंटली मैच्योर नहीं किए बच्चे बाबी दिल दिमाग अभी बच्चे अपने देर से मैंने लोग जल्दी मैच्योर हो जाता। उस हिसाब से सब कुछ अभी जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ लड़का सब इतना मैंने नेटवर्क के चलते, वाईफाई के चलते, सोशल मीडिया के चलते हर चीज़ में आगे आगे चल रहा है। ये सब से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाला, पढ़ाई के स्ट्रेस से, हवा पानी चेंज, खाना पानी चेंज, कंपटीशन नहीं, उस सब के चलते भी हार्मोनल इम्बैलेंस और बढ़ते जाता। साथी लोग, हमने आज स्वस्थ जीवन क्लिनिक में हम उपस्थित बानी छन्। आज हमनी के साथ वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि थापा उपस्थित बानी। उनका से हमने आज स्वास्थ्य के बारे में छलफल कर रहल बानी छन्। डॉक्टर साहब, स्थानीय स्तर में स्वास्थ्य संस्था सब बड़ा छन्, उमे आमा सुरक्षा कार्यक्रम भी लागू बड़ा छन्, उमे गर्भवती जांच भी होखेला छन्। बहुत ऐसा लोग बा जौन की अपने के लगे या बुझी की शहर में जे नहीं आ सकत, वो लोग स्थानीय स्तर में ही जौन एगो परामर्श के प्रारंभिक चरण के एगो सेवा होखेला, उस सेवा वो लोग ले दटे, कितना अभी भर पड़तो बाटे। पहले से तो स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सुधार बा, बहुत मैंने जैसे ना होला स्थानीय सरकार बनने के चलते संहिता में कहने के बाद में आमा सुरक्षा कार्यक्रम भी पहले से बहुत मैंने सुदृढ़ हिसाब से चल रहा बा। बर्थिंग सेंटर जगह जगह में खुलल बा, बहुत किस्म के कार्यक्रम महिला बाल बालिका के स्वास्थ्य खातिर बहुत किस्म के कार्यक्रम आयल बा। जनता सबके का मैंने हमने के महिला दीदी बहनी सबके उस सबके सरकार जो स्वास्थ्य में सुविधा बढ़ेले बा, जो लगानी लगेले बा, ओकरा के हर मजदूर मैंने फायदा लेवे के चाहिए जी ना। मैंने कोनो आदमी अपने के पैसा भी लगाए कि नहीं के, वहाँ तक जाए के भी नहीं के, दूर जाए के भी नहीं के, हर चीज अपने के द्वारी में ले आके पुगा देता, फिर भी अपने लोग मैंने उपयोग ना करें, ओकर फायदा ना लें, अपना स्वास्थ्य के खातिर, अपना बच्चा के स्वास्थ्य के खातिर वो ना यूज करें, ना चलाएं, ना स्वास्थ्य सेवा लें, तो फिर अपने ही की कमजोरी गलती हो गई। सरकार इतना लगानी लगेले बा, स्वास्थ्य कर्मी सब इतना मैंने मेहनत कैले बा, इतना मैंने समय वो लोग दे रहल बा, जेकरा के बाद मजदूर मैंने सेवा ले लेवे के चाहिए। ओकरा में सेवा लेला के बाद में तो कोनो चीज के कंफ्यूजन हो गए, चाहे चीज ना बुझल, चाहे अपने के पसंद ना आए, तो आके सेकेंड ओपिनियन आके हम इसे ले सकता है। मैंने पहलो उपचार देवे वाला तो वही लोग बा, हमनी के तो हर दम हर समय हर जगह उपलब्ध ना हो सके। उन लोग अपने के द्वारी में बा, अपने गाँव में बा, तो लोग की सेवा लेके उनकी सेवा देवे के मौका देवे के चाहिए, सेवा लेवे के चाहिए। सरकार के जो लगानी लगैले बा सरकार आमा र बच्चा को है ना, माई तथा बच्चा के स्वास्थ्य के खातिर जो कैले बा सबके पूरा सेवा लेवे के चाहिए, फायदा उठाए के चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे निसंतान के समस्या आजकल बहुत ही बढ़ रहा बा, हमनी देख रहल बानी सन। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के भी मतलब आजकल पूर्ण रूप से प्रचार हो रहा बा कि निसंतान के यहाँ सेवा देवल जाला। ई निसंतान के जौन समस्या बाटे, इमे प्रमुख रूप में कथी बढ़ रहल बाटे, आ एक और भी समस्या बा में ज्यादातर जेकरा भी निसंतान के समस्या बाटे उ लोग ओझा गुनी लगे भी बहुत जा रहल बाटे, इमे कथी कहे के चाहे? निसंतान की समस्या वास्तव में बहुत विकराल रूप से बढ़ रहा बा। वैसे न इतना IVF सेंटर सब खुलता नहीं, अब एमे बहुत खर्चा भी बाटे। ये उपचार में कोनो गारंटी भी नहीं के, खर्चा भी बा। एगो टेस्ट ट्यूब में भी अपने के करे में 4-5 लाख रुपया लागे, और में 100% गारंटी नहीं के 50-60% ही ऊपर सक्सेस रेट बाटे। कहे तो कहेला हमनी के सेंटर में 80-90% को कहे भर के बा, 50-60% अपने के सक्सेस रेट बाटे। वैसे वो निसंतान के समस्या मैंने बाजूपन के निसंतान की समस्या ना उनको कह के शुरू से लड़का ही से ध्यान देवे के पड़ी। काहे निसंतान की प्रॉब्लम होला, काहे बाजूपन की समस्या आवेला, बच्चे से ये लाइन में मैंने ध्यान देवे के पड़ी, मेरी मातारी सब पे ध्यान देवे के पड़ी। जैसे कि लड़के से ऊपर साफ सुथरा में ध्यान देवल जाओ, सर सफाई में मैंने लोकल हाइजीन हमने के बोले
आदमी नहाए के रोज नहावेला, मुंह धोएला, सब कुछ करेला, माने लोकल हाइजीन के मतलब हमनी के जौन इचे कथी कही हम यौनांग के वरिपरि के जौन सरसफाई के बात बा वो में ध्यान देवे के चाही। काहे कि सारा इन्फेक्शन वही रास्ता से बाजोपन करे वाला मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन 99% इन्फेक्शन वही रास्ता से ऊपर चल जाला, बजदानी में जाला, अंडा पास होकेला, नली में जाला, सूजन होकेला, बजदानी में समस्या होकेला, वो इन्फेक्शन वही रास्ता से जाला। काहे कि वो हमनी के लेडीज सब में सबसे गंदा एरिया वही बा, वही में हमनी के ननिया चुकी से बच्चे से सर सफाई में ध्यान ना दें तो वो समस्या वहीं से शुरू हो जाला। वैसे छोट छोट बेटी बाड़ सन, बहन बाड़ सन, तो ओकनी के सर सफाई में शुरू से ध्यान देवे के चाहिए। नहीं रोज कछिया बदले के, धोए के, घाम में सुखाए के, MCI तो टाइम से पट्टी चेंज करे के, गंदा टॉयलेट यूज ना करे के, इस सब में बच्चे से ध्यान देवे के चाहिए कि इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन अगर इतना ध्यान देला पर भी इन्फेक्शन हो गए तो समय में स्वास्थ्य उपचार करेगी। कहीं इन्फेक्शन के जहाँ बा वहीं में खत्म करेगी, भीतर बचदानी में ना जाए देवेगी, सब में ध्यान देवे चाहिए। इन्फेक्शन के हमने के कंट्रोल कर देम सन तो बाजूपन की समस्या अपने आप बहुत कम हो जाए। डॉक्टर साहब, आज स्वास्थ्य जीवन क्लिनिक में हमनी लोग से एगो और भी मूल मंत्र लेवे के चाहम सन कि नेपाल में चाहे विश्व में ही योनि के कैंसर, छाती के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो कहल जाला वो बहुत ही मात्रा में मिलेला। ऐसन कौन ऐसन चीज बा जोना के शुरू में ही शंका लागी तो समय पर इलाज से बच सकल बाटे? पहले से कैंसर तो पहले से अभी डिटेक्ट जल्दी हो जाला। माने आजकल लोग थोड़ा कॉन्शियस हो गए बा, थोड़ा जानकार हो गए बा, थोड़ा अपना ध्यान स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देवे लागल बा, तो जल्दी आजकल कैंसर पकड़ा जाला। फिर भी बहुत लेट स्टेज में अभी भी कैंसर आ रहा बा, बजदानी के चाहे ब्रेस्ट के। तो बस ये सब में भी हम जैसे कहनी बाजूपन की समस्या ये में भी वही प्रॉब्लम बाटे कि बाल विवाह के हमनी के रोके के पड़े र अपन कुछ समस्या हो चाहे ना हो, ईयरली बॉडी चेकअप जो वार्षिक रूप में अपन होल बॉडी चेकअप जो करे के चाहे कराए के पड़े। काहे कि कौन बीमारी कैसन अवस्था में कहाँ छुप के बैठल बा था ना लागेला। वार्षिक एक रूप में एगो माने होल बॉडी चेकअप कइल जाए, बजदानी चेक कइल जाए, ब्रेस्ट के चेकअप कइल जाए, तो छोट छोट समस्या अगर जल्दी समय में पता लागे तो कैंसरो हो तो समय में पता लागे तो पूरा इलाज बाटे। ना कहे के बाकी एगो गैस्ट्रिक के समस्या, आदमी खाना टाइम टेबल से ना खाए, टेंशन ली, तेल मसला बॉडी खाए, पानी ना पी तो आदमी के गैस्ट्रिक हो जाला। तो गैस्ट्रिक के हमने के खान पान में परिवर्तन करके दवाई चला के टाइम में ठीक ना करें तो ये गैस्ट्रिक खराब होकर अल्सर हो जाए। अल्सर के हमने के निर्मूल ना करें तो ये अल्सर खराब हो जाके लास्ट में कैंसर हो जाए। वैसे हमने की बॉडी, हमने के शरीर दे जौन बा छोटा छोटा बीमारी में बड़का बीमारी के छोटा छोटा सिग्नल देवत रहेला क्या, यानी हमने के लक्षण छोट छोट देवत रहेला, आवत रहेला। लक्षण के वही में पकड़ के कौना कारण से हो रहा बा ओकरा के सही हिसाब से पहचान करके समय में इलाज करे के पड़े। ना तो कैंसर हो गई तो छोट अर्ली जल्दी पता लागे तो इलाज बा, तो सिंपल गैस्ट्रिक भी खराब हो जाए तो कैंसर हो सकता। इसे मेन ईयरली चेकअप अपन होके के पड़ल, खान पीन सही होके के पड़ल, अपन चाहे काम करे के हर चीज के अपन शेड्यूल एगो लेके चले के पड़ी। बाल विवाह के रोके के पड़ी, बच्चा जन्माए के संख्या भी कम करे के पड़ी, गैप दूगो बच्चा के गैप बीच के अंतराल भी बढ़ाए के पड़ी, परिवार नियोजन के साधन रेगुलर हिसाब से यूज करे के पड़ी। आजकल क्या होता है कि परिवार नियोजन के साधन यूज नहीं के करत, बच्चा आ जाला अला के बाद में गिराए वाला दवाई खा लेगा, चॉकलेट खाने मिलेला गिराए वाला दवाई, एबॉर्शन के दवाई, तो ये ना करे के चाहिए। और दूसरा एक समस्या बा आईपीएल के समस्या, रेगुलर परिवार नियोजन के साधन यूज ना करी जाके आईपीएल माने जैसे चॉकलेट खाता, जैसे पाचक खाता हो गया, आईपीएल खा लेला। आईपीएल खैला से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाता ना। बेटा हाली बेटी देखावला समस्या पहले से कम बा कि के बाटे बढ़ता पहले इतना उपाय ना रहे तो लोग ना करावत रहे, आजकल वो बढ़ रहल बा। रोज माने 2-4 गो आवेला ऐसा आई गैर कानूनी बा फिर भी लोग माने सामाजिक प्रॉब्लम बाटे, घर में लेडीज सबके बेटा ना भेला के चलते मानसिक सामाजिक जो प्रेशर टॉर्चर देवेला लोग ओकरा से बचे खातिर भी
बेटिए के लेके मातारी आवती है, कोनो मर्दाना नहीं कि आओ कि बच्चा गिराए के बा, बहुत कम मर्दाना आवला कि बच्चा गिराए के बा। अपने प्रेशर तो वे लोग देते हुए और भेजत तो मर्दने सब होई, माने आवता लेडीजे लोग लेके। अब कहता कि एकर ससुर नहीं कि मानत, एकर दुल्हा नहीं कि मानत, केंगे पढ़ाई लिखाई में केंगे शादी ब्याह करे में एकदम महंगाई बा। तो ले हम तो सब के एकदम काउंसलिंग करके भेज दे बनी, फिर भी जेकरा गिराए वाला असुरक्षित गर्भपतन के तरफ चल जाला। डॉक्टर साहब, हमनी कार्यक्रम के अंत में बानी सन, हमनी के जे भी देख रहल बानी उ लोग के कथी संदेश देवे के चाहे? एक एगो बात बा, दे रही तो दुनिया रही, दे रही तो दुनिया रही, दे ना रही तो दुनिया में कितना कुछ रही तो कोनो मतलब नहीं है। वैसे अपना देह में ध्यान दिए, अपना स्वस्थ रही। स्वस्थ के मतलब ये ना कि खाली फिजिकली स्वस्थ ना, फिजिकली स्वस्थ होके तो पड़ल फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, चार के हिसाब से आदमी अगर स्वस्थ बा तो ओकरा के स्वस्थ कहल जाला। ना फिजिकली फिटे बा मानसिक ठीक नहीं है तो स्वस्थ भइल आदमी ना भाई। फिजिकल भी ठीक बा, मेंटल भी ठीक बा, सामाजिक हिसाब से ठीक है बा। स्पिरिचुअल थोड़ा आदमी ना रही, आदमी थोड़ा ना रही तो बैलेंस में ना रही। नॉर्मल टाइम में नॉर्मल रही, थोड़ा इधर उधर ऊपर नीचे हो जाए तो पूरा इम्बैलेंस हो जाए। वैसे स्वस्थ रही, मस्त रही, अपन देह में ध्यान दी, ईयरली चेकअप कराई, कोनो के दबाव में आके बच्चा गिराए वाला, बच्चा जन्माए वाला ये सब काम ना करी। पाप कर्म करबे ना करी कि ऊपर जाके सब हिसाब देवे के बा। अब ये जन्म में सब हिसाब किताब क्लियर हुई, अपना देह में ध्यान दी। अब माई बाड़ी सब तो लेडी सब बात, तो अपन बेटी सबके स्वास्थ्य में ध्यान देगी। बेटी शिक्षित रही, स्वस्थ रही तो परिवार स्वस्थ रही, परिवार शिक्षित हो जाए। वैसे बेटी सबके पढ़ाई में उनके स्वस्थ रखे में स्पेशल और ध्यान देवे के पड़ी। डॉक्टर साहब, इतना व्यस्तता के बावजूद भी अपन अमूल्य समय होने के लिए बहुत बहुत